तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका है कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, ठीक ना। अगर आपको ये सब बात नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर केमिस्ट्री क्लास 1 केमिस्ट्री पे जाइए और आपको वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं भी जानते हैं तो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊं कि आखिर एक एटॉम के अंदर में जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज कैसे हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बिना बुक लैंग्वेज को आपको समझा दूं ताकि आप जहां भी रहे अपने दिमाग में इसको तुरंत रिवीजन कर ले। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए बताते हैं। देखिए, तो जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया, है ना, तो अब एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम रहता है चैडविक, है ना, टाइटल रहता है उनका चैडविक उनको बोला जाता है ना। तो उन्होंने आया अपने लैब में और अपने असिस्टेंट्स को कहा कि छोटू इधर आओ। चलो सबने तो खोज लिया एटॉम के अंदर में कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, पता चल गया। लेकिन तो चलो इसको वजन किया जाता है, चलो इसको बता दो सब, इसको चलो वजन करो, तो लैब में इसको वजन करो कि कितना इसका मास होता है एटॉम का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर इसको मेजर क्या करना है, पिछले साइंटिस्ट लोग ने तो बता दिए सब कि एक एटॉम होता है, उसके एटॉम के जो ठीक एकदम सेंटर में जो पार्टिकल रहेगा, जितना पार्टिकल रहेगा उसी का उसका नंबर, जितना नंबर रहेगा, जैसे अगर 5-6 है तो जितना उसका संख्या है उतना ही इसका मास हो जाएगा, क्लियर है। तो वो चैडविक बोलते, और जो एक चारों जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो बोले अरे, तो छोटू बोलता अरे सर, पिछले साइंटिस्ट लोग ये भी बता दिया है कि इसके सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो सेंटर में जो प्रोटॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसका कोई मास नहीं है, इसका मास को नेग्लिजिबल मान लिया गया, इसका मतलब मास को माना ही नहीं गया है, ठीक है। यानी इस एटॉम के अंदर में जो एकदम बीच में न्यूक्लियस है, जो इस सेंटर है, इस सेंटर में जो भी चीज है और वो जितना भी चीज है उतना ही एटॉमिक मास होगा, ये पिछले साइंटिस्ट लोग बता चुके हैं। और ये भी बता दें कि ठीक बीच में जो है प्रोटॉन रहता है, एक एटॉम के बीच में जो है प्रोटॉन रहता है, ये पता चल गया था, ठीक है। न्यूट्रॉन भी रहता है, ये अभी हम लोग जानते हैं, लेकिन उस समय चैडविक के समय में, चैडविक से पहले ये बात नहीं पता था कि ठीक सेंटर में न्यूट्रॉन भी रहता है। तो देखिए इसके खोज कैसे हुआ, तो हो गया, तो बोले चलो इसका वजन करते हैं कि इसके कितना होगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन को खोज क्यों नहीं हो पा रही थी। तो न्यूट्रॉन की खोज ना होने का कारण था, मान लीजिए एक रूम के अंदर है, आप रूम के बाहर में है, तो अगर रूम के अंदर में अगर कोई चीज है, अगर उससे लाइट आ रही, मान लीजिए कि कोई चीज है जैसे डायमंड है, तो डायमंड का लाइट अगर बाहर में आ रही है तो पता चल जाएगा कि अंदर में कोई चीज है, चमक रहा है। तो दरवाजा खोलेंगे तो देख लीजिए अरे अंदर में डायमंड, उसको लेकर निकल गए। लेकिन मान लीजिए डायमंड लेने के बाद और भी एक कोई चीज अंदर में है जो चमक रही है, तो मान लीजिए फिर दरवाजा खोले, दूसरा भी चीज लेके चल गए, तो आप बाहर से देख रहे कि अब घर के अंदर में कोई चीज चमक नहीं रहे, यानी क्या बोलिएगा, अब घर में कुछ नहीं है, आप नहीं बोलिएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चमके तो ही घर में कोई चीज है ना। इसी तरह मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या हो रहा था कि एटॉम के अंदर से क्या होता है, एक रे निकल रहा था। जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, एक वैक्यूम के अंदर में, तो एक रे पास कर रहा था, है ना, जो बता दे रहा था कि इलेक्ट्रॉन है का उपस्थिति और प्रोटॉन का उपस्थिति। लेकिन एक ऐसा पार्टिकल उसके अंदर भी है जो जिसका कोई रे नहीं निकलता, मतलब वो किसी उसके अंदर से कुछ, मतलब किसी भी तरह का रे नहीं निकल रहा था। तो इसलिए सोचा गया कि एटॉम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कुछ है ही नहीं, है ना। तब उसी तरह वो चैडविक बोले छोटू को कि चलो इसको वजन कर दो, तो वही छोटू बताया कि जितना प्रोटॉन है उतना मान लीजिए एटॉमिक मास। लेकिन चलो ना, एक बार मेरा दिल कहता है कि चलो एक बार इसको वजन कर लो, तराजू पे बैठाओ, जिस पे आलू बेचते हैं हम लोग उसी पर बैठाओ, है ना। तो जिस पे आलू मतलब एक समझाने के लिए बता रहे, तो वही तराजू पे इसको एक एटॉम को रख दिए। तो किसके एटॉम को रख दिए, ये लोग सोडियम के एटॉम को रखें। तो आपको पता है सोडियम के एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम एटॉम के में प्रोटॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या है 11, कितना है 11,
है ना। सोडियम का प्रोटॉन की संख्या है 11, किसमें? सोडियम का है 1। अब सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो वो छोटू बोलता है कि सर आप सीधा मान लीजिए कि प्रोटीन, ये जो एटम है, अगर ये सोडियम का एटम है तो इसका एटम का मास होगा 11, तो 11 कैसे मान लें? तो बोला कि सर आप ऐसे समझिए कि 1 केजी को बोलते हैं ना केजी, 2 केजी, 3 केजी, इसी तरह एटम को जो मास करेंगे तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एक एटम है, एक प्रोटॉन है, तो समझिए 1 एटॉमिक मास, 2 प्रोटॉन है तो 2 एटॉमिक मास, 3 प्रोटॉन है तो 3 एटॉमिक मास। उसी तरह सोडियम के एक एटम में 11 को प्रोटॉन है तो इसको मान लीजिए कि 11 एटॉमिक मास, 11 एटॉमिक मास, ऐसे छोटू बड़ा के मान लीजिए। लेकिन चैडविक बोल रहे ठीक है मैं मान लूंगा, लेकिन चलो एक बार इसको तुम वजन करो, उसके बाद मैं मान लेता हूं। मेरा दिल कहता है कि कुछ नया होगा, तो भाई छोटू वजन करता है तो देखता है कि इसका मास जो आता है, इसका मास निकल कर आता है 23। लीजिए, अब तो छोटू पागल हो जाता है कि सर ये देखिए इधर मास निकल गया 23। सब बोल रहा था कि सेंटर में जो जितना पार्टिकल रहेगा उतना ही एटम का मास होगा, तो सेंटर में तो सिर्फ 11 का प्रोटॉन है तो इसका तो मास होना चाहिए 11, लेकिन निकल रहा 23। ये कैसे हो गया? इसका पता चलता, चैडविक बोले देखा, इसका मतलब है कि सेंटर में प्रोटॉन के साथ कोई और भी चूहा बैठा हुआ है ना, चादर ओढ़ के, जिसको पता नहीं चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा था। क्यों? देखिए इस प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और तो ये छोटू बोल रहा है कि सर ये भी तो हो सकता है कि 11 वो प्रोटॉन है, और पिछले साइंटिस्ट ये भी बताए थे कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, तो 11 को प्रोटॉन है और 11 को इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो चैडविक बोला अरे पगला, अगर 11 को इलेक्ट्रॉन है तो 11 को प्रोटॉन है तो 22 ना हो रहा है, यहाँ तो मास 23 आ रहा है, 23 एटॉमिक मास आ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है, ये 23 कैसे आ जा रहा है? यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। तो बोले कि हाँ ये तो बात मैं तो भूल गया था कि सेल में इलेक्ट्रॉन तो उसका मास है ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। सेंटर में जो पार्टिकल उसी से मतलब है, सेंटर में जो जितना होता है ये मास होगा। तो बोला इस सेंटर में प्रोटॉन के साथ कुछ ना कुछ और भी है। समझ में आया? तो इसलिए देखिए सेंटर में क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या था 12। समझ में आया? तब देखिए ये 23 निकल कर आया इसका एटॉमिक मास यूनिट। इस ऐसे पता चला कि एक एटॉम के अंदर में एक पार्टिकल और भी है जिसका मास कुछ ना कुछ होता है, जो मास में निकलता है। उसका कितना निकला? 12। तो इसको न्यूट्रॉन ही नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया, देखा गया कि उसका जो न्यूट्रॉन है इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे मतलब मान लीजिए कि एक मेरा दोस्त है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब मेरा दोस्ती हो, मेरा झगड़ा हो गया, हम इलेक्ट्रॉन को बोले चलो तो उसको मारना है, मेरे साथ चल गया। प्रोटॉन को भी बोले मेरे साथ चलो, उसको मेरा दुश्मन को मारना, वो भी मेरे साथ आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन बोल रहा है कि नहीं, आपका जिसको मारने जा रहे हो वो भी मेरा दोस्त है और आप भी दोस्त है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, ना आपका साथ ना आपका दुश्मन का साथ। तो न्यूट्रल है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, उसमें कोई चार्ज नहीं। उसी तरह इस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड में इसका से कोई रे नहीं निकला, क्योंकि इसका कोई चार्ज ही नहीं है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है। समझ में गया? लेकिन इसका मास होता है, तो वही इसका नाम दे दिया गया है न्यूट्रॉन। और देखा गया कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मास निकलता है, एटॉमिक मास यूनिट निकला, जिसका 23 निकला। इसी तरह कार्बन का निकाला गया, तो कार्बन के अंदर में प्रोटॉन की संख्या होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन के एटम के अंदर में, कार्बन का एक एटम के अंदर में 6 प्रोटॉन होता है। कितना होता है? 6 प्रोटॉन। तो देखा गया कि इसका जब इसका मास निकाला गया तो उसी तरह 12 निकल रहा है, 12 है। इससे पता चल गया 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इस तरह से न्यूट्रॉन का आविष्कार किया गया। मुझे विश्वास है आप विदाउट बुक लैंग्वेज में आपको अच्छा समझाया हूं। अगर दोस्तों आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूं जो आपको पूरा एकदम इजी कंसेप्ट, एकदम नेचुरल एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।